Okay, good evening all and welcome to this amazing and beautiful journey. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. सब अपनी वीडियोस ओपन कीजिए और सबको गुड इवनिंग बोलिए एंड हैव अ मैजिक इवनिंग. Good evening, ma'am. Good evening, all of you. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Yes. Good Good evening, evening. everyone. Good evening. Good evening to all and have a magic evening. Beautiful evening. कि देखिए जो हम शब्द बोल देते हैं ना वो शब्द यूनिवर्स तथास्तु कह देता है और जो दिल से कह देते हैं और जिन शब्दों के लिए दिल से शुक्रगुजार हो जाते हैं उनके लिए यूनिवर्स कहता है तथास्तु. अगर आज हम यहाँ पर सब कह रहे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हैव अ मैजिक इवनिंग तो सोच लीजिए कि ये इवनिंग बहुत बढ़िया है और हम सबके लिए मैजिक इवनिंग है. ओके सो इसको कहने में बिल्कुल संकोच मत कह दो, दिल से कह दो, हैव अ मैजिक इवनिंग. वाओ ब्यूटीफुल इवनिंग. ओके सो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आज इंटरनेशनल टीचर्स डे है. टुडे इज इंटरनेशनल टीचर्स डे. तो आज हम 1 मिनट के लिए अपने सब टीचर्स को जिन जिन से भी हमारा संपर्क रहा उनको हम सब मन से ग्रैटिट्यूड देंगे, मन से आभार व्यक्त करेंगे अपने सभी टीचर्स के लिए. मेरे सबसे पहले टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर जिसने मेरा संसार से परिचय करवाया, मेरे फादर जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, मेरे नर्सरी के टीचर्स, मेरे प्राइमरी के टीचर्स, मेरे अपर प्राइमरी के टीचर्स, मिडिल क्लास तक के टीचर्स, वो स्पोर्ट्स के कोच, सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स, मेरे सब प्रोफेसर्स, मेरे मेंटर, मेरे गाइड और मेरे गुरु, उन सब का दिल से शुक्राना. आज हम जो कुछ भी हैं अपने इन टीचर्स, अपने इन मेंटर्स, अपने इन गुरु की वजह से. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एंड थैंक यू माय मेंटर आशमीन जी जिन्होंने ये बुक मुझे दिया और मैं आज आपको दे रही हूँ. बहुत 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 धन्यवाद. एंड थैंक यू माय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया इस काम को करने के लिए. उनका दिल से शुक्राना. थैंक यू, थैंक यू. और आप सब लोगों का शुक्राना क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और आपसे मैं रोज कुछ ना कुछ सीख रही हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you all for joining this beautiful platform, this beautiful आभार ग्रुप. आप सबका स्वागत. Thank you, ma'am. Thank you. So go down to your gurus. अपने गुरु के लिए नतमस्तक हो जाइए. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना. Yes. हाँ जी, कौन शेयर करेंगे आज अपनी जर्नी? Yes. हाँ जी, मैं शेयर करूंगी. रचना जी. हाँ जी. रजनी बोल रही हूँ. हाँ जी. रजनी विनायक नाम है मेरा. अपनी वीडियो ऑन कीजिए जरा. हाँ, 1 मिनट. यस. हाँ जी, कल आपने क्लूज के बारे में बताया था ना. हाँ कि जी. यूनिवर्स हमें हर मोमेंट क्लूज देती है एंड हमें उसे फाइंड आउट करना है. तो क्लूज तो हर मोमेंट हमें मिल रहे हैं मुझे लग रहा है. आज मॉर्निंग में जैसे मुझे 4-5 के ऊपर मेरे लेग में क्रैम्प पड़ा और मैं एकदम के खड़ी हो गई. तो मेरे उसी टाइम एकदम दिमाग में आया, मैंने कहा ये क्या क्लू है. हाँ, ये क्लू है कि आई हैड टू गेट अप अर्ली एंड दिस इज अ टाइप ऑफ अलार्म कि यू गेट अप. तो मुझे बिल्कुल भी वो जैसे अपनी बॉडी पेन जो थोड़ी बहुत हो रही थी उसके लिए ध्यान ही नहीं गया उस तरफ
एंड आई थैंक गॉड कि भाई मेरे को उठाया, कोई संकेत दिया, क्लू मिला मुझे। तो दिस इज लाइक दैट। थैंक यू रचना जी। गुड। यू। यस, हाँ जी। डॉक्टर सीमा जी, आप शेयर करना चाह रहे थे राइस एक्सपेरिमेंट अपना? हाँ जी। हाँ, मैं ये बता रही थी कि मैंने वीडियो ऑन कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमें भी एनर्जी मिल जाएगी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा। यस, हाँ जी। चलो, हाँ जी। हाँ, तो ये मैं बता रही थी कि मैंने किया था तब। अब तो इतने दिन तो मुझे नहीं दिख रहा था कुछ भी, बट आज सडनली मुझे, मतलब मैं ऐसे देखती थी रोज और बोलती थी आपने जैसा एक्सपेरिमेंट बताया था, पर आज सडनली मुझे ड्रास्टिक चेंज लगा दोनों बॉटल्स में। इवन मेरी डॉटर भी आते जाते वो देखती थी कि मम्मी ये, नेचुरली बच्चों को तो लगता है ना, वो बोलती क्या कर रही हो मम्मी, ये एक पे बॉटल पे ये लिखा हुआ है, एक पे ये लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, कुछ चेंज लग रहा है। और अभी मैंने लिटरली उसको बुला के दिखाया कि देखो। आपकी वॉइस नहीं आ रही हमारे तक सीमा जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस आ रही है आप तक? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ये बीच में शायद कोई कॉल आ गया था, उससे ब्रेक हो अच्छा, गई। हाँ तो जी। लिटरली मैंने चेंज नोटिस किया है, और बिल्कुल जैसे अभी आई कैन विजुलाइज कि ये देख सकती हूँ कि जो लव यू वाली बॉटल है वो बिल्कुल क्लियर है वाटर। ये मैं फोटो तो जरूर अभी शेयर कर लूंगी। और जो हेट यू वाली बॉटल है उसमें हेजी सा है सारे, जैसे चावल, इसमें जैसे लव यू वाली में सिर्फ एक पीस और राइस का ऊपर है, और इसमें कम से कम 25-30 ऊपर होंगे, और हेजीनेस है पूरी वाटर और बॉटल में। तो अब ये नेचुरली आप एक्सप्लेन करो कि फीलिंग्स का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये अभी डॉटर आके देखेगी, वो भी बोल रही मम्मी यार ये तो गजब ही लग रहा है मुझे, तो चेंज एकदम। ये फीलिंग्स का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके शरीर पर? सबसे पहला इफेक्ट हमारे शरीर पर फीलिंग्स का पड़ता है। अगर हम हैप्पीनेस की फीलिंग में हैं, अगर हम अपने से प्यार करने की फीलिंग में हैं, तो देखिए हम मुस्कुराते रहेंगे, हम खिलते रहेंगे, हमारी बॉडी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमारे माइंड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब हम हेट यू की फीलिंग में हैं, जब हम घृणा की फीलिंग में हैं, तो देखिए उसका सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर आएगा। जैसे चावल में फंगस लग रहा है, या काला पड़ रहा है, या उसमें स्मेल आ रही है, या कुछ जाला सा उसके अंदर आ रहा है, आप सोच लीजिए कि वो फीलिंग आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर भी जाले उत्पन्न कर देती है, और वो कहीं ना कहीं दर्द के रूप में आपके सामने आते हैं। तो ये सबकी फीलिंग्स हैं। ओके, हमारे ऊपर तो है ही। और जब हम इन्हीं फीलिंग से दूसरे से बात करते हैं, जब हम इन्हीं फीलिंग से दूसरे से बात करते हैं, तो उन दूसरों के ऊपर भी इन फीलिंग का इफेक्ट आता है। अगर हम गुस्से में किसी से बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के शरीर पर, उस व्यक्ति के दिमाग पर भी उस फीलिंग का इफेक्ट आता है। और किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट आता है। वो क्या इफेक्ट आता है, वो राइस हमें बता रहे हैं। राइस को रोज लव यू लव यू लव यू हम बोल रहे हैं, वो राइस बिल्कुल डेफिनेटली। स्वस्थ हैं, खिल रहे हैं कि उनमें कहीं कोई गंदगी नहीं फैल रही है कि, और जहां हम उसको कह रहे हैं आई हेट यू, वो राइस में स्मेल आ रही है, जाले आ रहे हैं, सड़ रहे हैं। तो देखिए ये फीलिंग्स आप अपने आप जज करते चले जाइए कि अगर मेरी फीलिंग प्योर है, तो मैं खुद तो प्योर हूँ, अंदर से साफ हूँ एकदम। जिससे भी आगे मैं बात करूंगी, मैं उन्हीं फीलिंग्स के साथ बात करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर की वो फीलिंग्स है। और कहीं हेट्रेड की फीलिंग्स हैं, तो वो मेरे अंदर तो जो गंदगी फैलाएगा, वही गंदगी बाहर मेरे से भी निकल करके जाएगी। अगर कहीं पर एक जगह कूड़ा फैला हुआ है, तो वो कूड़े की स्मेल देखिए कितनी दूर 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 तक जाती है। सेम, जहाँ प्यार फैला हुआ है, वो प्यार की सुगंध, अगरबत्ती जलाते हैं ना, एक कमरे में जलाते हैं, पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो अगर मेरी फीलिंग प्यार की है, लव की है, कंपैशन की है, तो वही फीलिंग मैं आगे स्प्रेड करूंगी। अपने को भी जाले नहीं लगने दूंगी, और किसी और को भी जाले नहीं लगने दूंगी।
और अगर मेरी अपनी फीलिंग जो है वो हेट्रेड की है, अभी तभी मैंने कहा आप जान के बोलो उसको कि आई हेट यू, आपको ये दिखाने के लिए कि अगर ऐसी फीलिंग्स हमारी होती हैं तो देखिए उसका उसका चावलों पे भी असर आ रहा है, तो हमारे शरीर पर और जो दूसरे से हम बात कर रहे हैं, जिनके चारों तरफ हम रह रहे हैं, उनके ऊपर इनका कितना असर आता है। और सबसे ज्यादा इफेक्टेड हम ही होते हैं उन फीलिंग्स। और किसी ने किया? थैंक यू सीमा जी फॉर शेयरिंग दिस रिजल्ट। आई थिंक आपको पता चल गया है कि फीलिंग का क्या इफेक्ट आता है हमारे बॉडी पर। हाँ जी। फीलिंग्स का तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसके अलावा भी मेरे को बहुत बार जैसे आते ही रहते हैं ना लाइफ में अप एंड डाउन, पर कई कई मोड पे ग्रेटिट्यूड के इफेक्ट्स बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले इस जर्नी में। एक मैंने शेयर भी किया था कि मेरी कीज ड्रॉवर की खो गई थी और मैं 2 दिन तक बहुत परेशान रही थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी उसमें मेरा जो वो है नारकोटिक्स वगैरह रखती हूँ मैं, उसमें मॉर्फिन वगैरह रहती है, मेरे पास कीज रहती है उसकी हॉस्पिटल की, तो वो मिल ही नहीं रही थी, तो वो मैं बहुत ज्यादा, और फिर मैं ग्रेटिट्यूड में ही थी कि मेरे को मिल गई है एंड ऑल, एंड वो रियली में वो दो दिन बाद मेरे रूम में मिल गई वो कीज मेरे। वाओ, ब्यूटीफुल। आप अपना ग्रेटिट्यूड में रहिए और अपनी फीलिंग्स को देखिए। ग्रेटिट्यूड में रखने से हमारी फीलिंग्स अपने आप प्योर होना शुरू हो जाती है। ग्रेटिट्यूड शब्द ही इतना इतना पावरफुल है, शुक्राना शब्द अपने में ही इतना पावर लेकर के बैठा हुआ है। उस शब्द को बोलने मात्र से ही इतनी अच्छी फीलिंग्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और हमने जो इतने दिन की 26 डेज की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो देखिए हमारा हमारा शुक्राने का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है और हम हैप्पीनेस के जोन में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कितने लोग दिन दिन में कितने परसेंट हैप्पीनेस के जोन में रहते हैं? शेयर कीजिए, कितने पूरे दिन में कितने परसेंट आपको लगता है कि यू आर वेरी लाइट, यू आर हैप्पी? अब कोई भी सिचुएशन आती है, आप उसको ग्रेटिट्यूड से ऐसे क्रॉस कर लेते हो। 100%। वाओ, यस, 100%। ऐसे हम ऐसे कहते हैं और वो सिचुएशन हमारे सामने से यूं क्रॉस होकर के निकल जाती है। पहले क्या होता था, हम सिचुएशन को भारी कर देते थे, अब हम सिचुएशन पे भारी हो जाते हैं। देखो कितना फर्क है। पहले हम सिचुएशन के बारे में सोच सोच करके हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा ना हो जाए इसके बाद। देखिए हम वही अट्रैक्ट कर रहे थे और हम सिचुएशन को, समस्या को भारी 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 करते जा रहे थे। अब हमने क्या किया? देखो हमने हमने ग्रेटिट्यूड देके अपने आप को हल्का किया, हमने अपने आप को हल्का कर दिया शुक्राना दे करके। शुक्राना इज अ भाव ऑफ समर्पण कि मैंने आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, मैं उसके लिए तहे दिल से समर्पित हूँ, तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हूँ। देखिए जब ये शब्द मन से दिल से निकलते हैं ना, तो समर्पण का भाव अपने आप आ जाता है। और जहां समर्पण का भाव आता है ना, वहां आप हल्के हो जाते हो, मन से हल्के पड़ जाते हो। आपके दिल से ऐसा लगता है कि कोई बोझा सा हट गया। कितने लोगों ने इस फीलिंग को फील किया कि आपके दिल पे इतने बोझे थे जो आपने इन दिनों में हटाए हैं? यस, कितने लोगों ने इस चीज को फील किया कि आप कितना बोझा लेकर के चल रहे थे अपने ऊपर, और वो बोझे आपके हटे हैं इन दिनों में। यस देखो कितना मैडम मैं बताती हूँ। मैडम मैं बाहर बहुत निकलती थी पहले, ये जो जब से ये मार्च से पहले, तो एकदम घर में बैठ गई। अब बच्चे बाहर नहीं जाने देते थे, कभी कभी कहीं चले गए तो चले गए। एक बार निशा के पास गई, अब आखिर में तो घर में रहना है। तो मैं आपकी ये जो जर्नी चले हैं ना, इसके साथ मैं बहुत खुश रहने लग गई हूँ। अब मैं सोचती ही नहीं हूँ, मैं सोचती कोई बात नहीं, जब कभी माहौल ठीक होगा तो बाहर निकलेंगे, नहीं तो अंदर बैठ के मैं अपना हैप्पीनेस से रह रही हूँ, बहुत खुश रह रही हूँ मैं। नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं सच्ची बात बता क्योंकि बाहर निकलने नहीं देते थे बच्चे, और मैं कहती थी अब मैं तो फंस गई, मैं तो अब अंदर बैठे बैठे अब बोर मतलब हो जाता है बंदा। घर में बैठे रोज डेली निकलती थी मैं घर के बाहर, कीर्तन वगैरह में जाना, मंदिरों में जाना है,
कार में जाना, एकदम घर में बैठना पड़ गया, तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। लेकिन 2 महीने से जब से मैं इस जर्नी में चल रही हूँ ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं अपना यूनिवर्स का लेटर भी सुना दो। हाँ जी, वो तो मैंने, हाँ सुना दूंगी, ठीक है, वो तो मेरे को याद है, मैं वैसे भी सुना दूंगी। तो आपने इस जर्नी में अपने आप को अपनी बोर्डम से बाहर कर दिया। देखिए, हाँ जी, बिल्कुल आप बिल्कुल। एक नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ चल पड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं देखो, और बिल्कुल। कितने सारे लोगों ने ये भी किया होगा कि किसी चीज से बोरियत फील करते होंगे, अब उनको अपनी जिंदगी से ही इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे। अब ये हमने मतलब सीख लिया है। आपसे ही सीखा है मैडम। आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं तो यूनिवर्स का भी करती हूँ, थैंक यू, आपका भी थैंक करती यू, हूँ, थैंक सबका यू फॉर करती हूँ। योर लव एंड योर ब्लेसिंग्स। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। हाँ जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। सो ग्रेटिट्यूड की पावर देख लीजिए आप, कितने कितने चेंजेस हमारे अंदर लेकर के आती है। हाँ सो जी, बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जो कुछ भी मिला है, हम उसके लिए शुक्रगुजार होते चले जाएं। जितना भी मिला है, जब हाँ भी मिला है, जैसा भी मिला है, जहां भी मिला है, उन सब के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। उन सब के लिए दिल से शुक्राना कह दीजिए। यूनिवर्स कहता है, कल भी देखिए, कल के चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा कि नेचर हमारी परवाह करती है और वो हमें मौके देती है। वो हमें मौके देती है क्योंकि नेचर को पता है कि तुम कृतज्ञ रहोगे तो तुम जो चाहोगे वो होगा। और इसीलिए वो हमें मैजिक क्यूज दे रही है। वो हमें समय समय पर मैजिक क्यूज दे रही है ताकि हम ग्रैटिट्यूड देना कभी भी ना भूलें। हम उस क्यूज को समझते चले जाएं और उनके लिए शुक्रगुजार होते चले जाएं। कितना ब्यूटीफुल लाइंस थी ये हमारी इस कल के लेसन की, कि नेचर हमारी परवाह कर रही है और वो इसीलिए चाहती है कि तुम शुक्रगुजार रहो, ताकि तुम जो चाहते हो, तुम अपनी रचना जैसी करना चाहते हो, तुम अपना कैनवस जैसा पेंट करना चाहते हो, तुम उसको वैसा पेंट करो। देखिए, एक तो ग्रेटिट्यूड सिखाना, बुक ने हमें पूरा ग्रेटिट्यूड सिखाया, और उसके बाद हम उसे हर क्षण हर पल याद करते रहें कि हाँ, मुझे ग्रेटिट्यूड देना है। इसके लिए उसने हमें मैजिक क्यूज भी रीड करने सिखा दिए, हमें मैजिक क्यूज पढ़ने भी सिखा दिए, हमें मैजिक क्यूज का एहसास करना भी सिखा दिया। सो इट्स अ वंडरफुल एंड इट्स अ मैजिक, इट्स रियली अ मैजिक। हाँ जी मैडम, आपका शुक्राना और निशा का भी शुक्राना, जिसने इस रास्ते पे हमें लगाया है। यस, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। नहीं मैम, सबका नजरिया चेंज हो रहा है। देखो लाइफ कितनी खूबसूरत होती जा रही है। कल जैसे, और सच में सृष्टि, कल लाइनें थी ना, सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है, और सच में फिर नजर आता है ना चारों तरफ की सब कितने खूबसूरत है। बिल्कुल, सब खूबसूरत है, सब में नेचर 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 झलकती हुई दिखती है। सब नेचर जैसे परवाह कर रही है ना, ऐसे लग रहा है कि हाँ, सब नेचर से एकदम कनेक्टेड है, टोटल कनेक्शन। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत बढ़िया टॉपिक है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? यस, मैं पढ़ूं मैम? हाँ, आप पढ़ दीजिए। कोई और तैयार है तो पूछ लो मैम। नहीं पढ़ दो मैम, निशा मैम। ओके। निशा मैम, अभी अभी आपने एक बात बोली ना कि बुक प्रिंट करवा दूंगी मैं आपकी जो राइट। एक्चुअली पता है, कल परसों जब मैं डायरी लिख रही थी ना, तो मेरे वर्ड्स ना, जैसे हम बुक में पढ़ते हैं ना कृतज्ञता के शब्द, वैसी वैसी शुद्ध हिंदी के वर्ड्स आ रहे थे। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे लिख रही हूँ जैसे राइटर ने अपनी बुक में अपनी फीलिंग्स को लिखा हुआ है। कल को मेरी बुक भी प्रिंट होएगी ना, तो मुझे अच्छा लगेगा, ये तो वही वर्ड्स जा रहे हैं। मेरी भी बुक, कोई मेरी डायरी भी प्रिंट करवा सकता है इन फ्यूचर में। आप खुद करवाइए। देखिए, आपकी इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी ने आपके अंदर की स्किल्स को बाहर निकाल दिया है। तो मेरे को ऐसे लगा, और आपने आज सेम वही बात बोल दी कि आप अपने पेज लिखी हुई डायरी मुझे दो, मैं आपको पेज प्रिंट करवा सकती हूँ। कैसे लगा कि वाकई ऐसा पॉसिबल हो गया। वाह,
बिल्कुल हो गया। अपनी एक एक फोटो भेज देना और अपना ये लिखा हुआ भेज देना मुझे, ठीक है? ठीक है। देखिए, वाह, देखिए आप लोग सोचते हैं और मैनिफेस्टेशन हो रही है, सामने सामने ही हो रही है। यस ये हमारे वर्ड्स कितने पावरफुल हैं, हमारे वर्ड्स कितने पावरफुल हैं। वर्ड से हमारी थॉट बनती है और थॉट से हमारी वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स हमारे लिए वही वर्ड क्रिएट कर देता है। तो आवर वर्ड्स मेक आवर वर्ल्ड, हमारे शब्द हमारा संसार रच देते हैं। आज का हमारा बहुत खूबसूरत सा चैप्टर 26 चैप्टर, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। देखिए, आज हमने जो भी मिस्टेक की है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और हमसे गलतियां होती हैं, और ये इंसान होने की सबसे खूबसूरत बात है। हम इंसान हैं और इंसान होने की ये सबसे खूबसूरत बात है कि हम गलतियां करते हैं, एक्सेप्टेड, हम करते हैं, पर उन गलतियों से सीख ले लें। उन गलतियां करने से हमने जो कष्ट उठाया है, उस कष्ट को बेकार ना होने दें। उन गलतियों से हम सीख ले लें, तो वो हमारी गलतियां जो हैं, वो हमारी वरदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। जब हम अपनी की हुई गलती से शिक्षा ले लेते हैं, पाठ पढ़ लेते हैं, लेसन लर्न कर लेते हैं, तो वो मिस्टेक हमारी ब्लेसिंग्स में चेंज हो जाती है। तो आज हम अपनी मिस्टेक को ब्लेसिंग में कैसे चेंज करेंगे? जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है तो उसको बुद्धिमता में, विजडम में चेंज कर दीजिए। ओप्रा विनफ्री मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी ने ये बात कही है। हाँ जी, पढ़िए निशा जी। हाँ जी। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है, वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। देखिए, छोटा बच्चा गलती करता है, हम उसकी गलती को कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, चल आगे चल आगे चल, क्योंकि हमें पता है कि वो गलतियों से ही सीखने वाला है। और हम जब गलती कर देते हैं तो हम अपने ऊपर ही दोष मढ़ने शुरू कर देते हैं। हम डर में आ जाते हैं, हम फियर में आ जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम एंजाइटी में आ जाते हैं उस गलती को करके, और पता नहीं कितने सालों तक उस गलती को लेकर के हम परेशान होते रहते हैं। तो ये तो इतनी भारी गलती हो गई, ये इतनी बड़ी गलती हो गई, और हम बार बार इन शब्दों को कहते रहते हैं। ये प्लीज म्यूट करिए, किसके एंड पे वॉइस आ रही है। हम बार बार इन शब्दों को दोहराते रहते हैं, अरे मेरे से ना बड़ी भारी गलती हो गई, मुझे उसका ये खमियाजा भुगतना पड़ा, ये हो गया, और हम दोबारा से उस काम को करने से डर भी जाते हैं, भयभीत भी हो जाते हैं। उससे क्या करते हैं, हम एक और फियर अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं। तो जब हम ये सारे फियर दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं, तो सोच लीजिए कि हमने अपनी ग्रोथ को रोक लिया, हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। हमने उस गलती को वहीं ढांप दिया, हमने उस गलती से लेसन लर्न नहीं किया। उस गलती को ढांपने का नतीजा क्या हुआ कि वो गलतियां हम बार बार यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते गए, क्योंकि हमने उससे लेसन लर्न नहीं किया। हमसे गलती हो गई और हम डर में चले गए, हम घबराहट में चले गए, हम फियर में चले गए, और क्या हो रहा है, वो जख्म हमारा जो गलती की वजह से हुआ, वो जख्म हमारा और गहरा और गहरा और गहरा हो रहा है।
इससे सिर्फ और सिर्फ हमें ही नुकसान हो रहा है, किसी बाहर वाले व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो रहा। और यहीं पर मेरे से गलती हो गई, आई एक्सेप्ट इट। उस गलती को एक्सेप्ट किया, उससे मैंने क्या क्या लेसन लर्न कर लिए, उससे मुझे क्या क्या सीखने को मिला। जहां मैं इन चीजों को काउंट करना शुरू कर लेती हूँ, अरे मेरे से ये मिस्टेक हो गई, बट ये चीज मेरे को ये अच्छी लर्निंग दे गई, बहुत बढ़िया सिखा गई मुझे ये। जब मैं ऐसा कर लेती हूँ और उसके लिए शुक्राने में चली जाती हूँ, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाती हूँ, तो देखिए मैं अपने जख्मों को हील कर देती हूँ, अपनी चोट को हील कर देती हूँ। जहां मैं अपनी चोट को अपने डर, फियर, एंजाइटी और स्ट्रेस से ढके रखती हूँ, छुपाए रखती हूँ, उनको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, वो चोट, वो जख्म, वो कष्ट, वो सारे के सारे मेरे बढ़ते चले जाते हैं और मुझे और जख्मी करते चले जाते हैं। तो आज हम अपनी मिस्टेक ढूंढेंगे कि हमसे क्या गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस गलती से हमने क्या क्या सीखा, उनको वरदान, ब्लेसिंग्स, उन वरदानों को लेके, उन वरदानों के लिए हम शुक्रगुजार होंगे। हाँ जी, हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब ये है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। तो देखिए, जो गलती की है उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसके लिए किसी और को कारण मत बना देना कि अरे ये तो उसकी वजह से हो गया। अगर कप में चाय है और किसी का धक्का लगा तो क्या गिरेगा? चाय ही गिरेगी ना, जो है वही गिरेगा। ओके, अब इसके लिए कप को दोष ठहराए हम या किसी व्यक्ति को दोष ठहराए कि वो टकरा गया तो इसीलिए वो गिर गई, भाई उसमें चाय थी तो चाय ही गिरेगी। तो देखिए, किसी गलती के लिए हम दूसरे को करार दे दें कि तेरी वजह से गिरी, उसकी वजह से कैसे गिरी, उसमें था जो वही गिरा। तो इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। तो किसी दूसरे को कारण अपनी गलती का मत बनाइए, क्योंकि आप जब दूसरे पे दोष मढ़ रहे होंगे तो आप उस समय अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे और इस साइकिल में आप फिर शिकायतों में चले जाएंगे। फिर यहाँ गलती से हम कुछ नहीं सीख पाएंगे और हम एक और शिकायत की गलती और उसके ऊपर और करते चले जाएंगे। एक्सेप्ट योर मिस्टेक, किसी को उसका कारण मत बनने दीजिएगा कि वो उसकी गलती की वजह से हुई। हाँ जी मैम, वैसे बोलते हैं ना कि हम सॉरी वर्ड यूज करते हैं, सॉरी का सही मायनों में मीनिंग ही यही है कि आई विल नॉट रिपीट अगेन। हम जनरली ये सोचते नहीं, हम बस सॉरी शब्दों में बोल देते हैं। शब्दों में बोल देते हैं, यस। क्षमा प्रार्थी होना मतलब दिल से क्षमा प्रार्थी हो जाए उसके लिए कि हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, ये मिस्टेक हो गई। और जब उससे लेसन ले लेंगे ना कि अरे हाँ ये मिस्टेक हो गई और इससे मुझे ये सब चीजें मेरी लॉस्ट हो गई इस मिस्टेक से, और क्या क्या ले लिया मैंने, क्या क्या लर्निंग्स ले ली। जैसे ही उन लर्निंग्स के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, हमारी मिस्टेक्स अपने आप हील होना शुरू हो जाती है। जब तक हम उस मिस्टेक के कारण ढूंढते रहते हैं, देखिए कितना फर्क है, हम मिस्टेक के कारण ढूंढते रहते हैं तो हम कारणों में ही उलझे रहते हैं और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से और कारण गलतियां करने के हम अट्रैक्ट करते चले। सॉरी सॉरी कहना है, कैसे कहना है, दिल से कहना है। और यहाँ पे सॉरी हम अपने आप से भी कह रहे हैं, अपने आप से हम सॉरी कह रहे हैं, यार मेरे से ये गलती हो गई, अपने आप को क्षमा कीजिए, अपने आप को माफ कर दीजिए। जहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, हम दूसरों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं,
सबको। कोई कहता है अच्छा मेरे से गलती हो गई, हम कहते हैं अच्छा ओके, इट्स ओके, अब इसको मन पे मत ले, आगे बढ़। देखिए हमारे यही शब्द होते हैं, हम यही कहते हैं, इसको मन पे मत ले, आगे बढ़। और जो हमारी अपनी गलती होती है उसको हम पता नहीं कितने सालों तक मन पे लिए घूमते रहते हैं, अपने मन पे टनों का बोझा उठा उठा करके हम अपनी लाइफ चला रहे होते हैं। तो आज उस गलती के लिए अपने आप से क्षमा कर दीजिएगा। आज मैं उन सब गलतियों के लिए अपने आप को क्षमा करती हूँ जो मुझसे जाने अनजाने में हुई हैं। इन चीजों, इसको अफर्म कर दीजिएगा आज। देखिए बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। और ये मत सोचिए कि गलतियां सिर्फ आपसे हुई हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, सब इंसान है, सब 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 कहीं ना कोई गलती करता ही है। ये इंसान होने की सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि बिना गलती किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं सकते। गलती होगी ना, लर्निंग, चोट लगेगी ना, तो पता चल जाता है हमें कि भैया ये इस बात के लिए चोट मिल गई, और वो सबक मिल जाता है हमें कि हाँ भैया पढ़ लो इसको, तो अब इस काम को कर लो, नहीं तो ये चोट तुम्हें बार बार पहुंचती रहेगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी, आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक दिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या ये है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम ये होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और ये इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें। जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। देखिए इनमें से भी कोई मिस्टेक आपसे भी हुई हो सकती है। तो आज ये मत सोचिएगा कि कोई गलती का मतलब है कि कोई बड़ी भारी गलती ढूंढनी है मुझे अपनी। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी गलती आपसे हो गई, चाहे छोटी है या बड़ी है, उसके साइज पे मत जाइएगा। ओके, आज उससे हम सीख ले लेंगे कि वो गलती मुझे क्या सिखा रही है, और उसके लिए कृतज्ञ होते चले जाएंगे, शुक्राना करते चले जाएंगे, उस गलती से मिले जख्म पे मरहम लगाते जाएंगे। किस चीज का मरहम लगाएंगे आज हम उसके ऊपर? ग्रेटिट्यूड का, शुक्राने का। आगे बढ़िए निशा जी। हाँ जी, जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं।
मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आईं? तो आज आपने सबसे पहले अपनी गलती ढूंढ लेनी है कि मेरे से क्या गलती हुई, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद स्वयं को माफ भी कर देना है। और माफ करने के बाद इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लीजिए। मैंने गलती से क्या सीखा और उस गलती के फलस्वरूप कौन कौन सी अच्छी चीजें सामने आई। कम से कम 10 अच्छी चीजें आपने सामने आई जो है उनको ढूंढना है और उनके लिए दिल से कृतज्ञ हो जाना है। आप जब ऐसा काम कर लेंगे तो वो आपकी मिस्टेक जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी। हाँ जी। अच्छा, हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। तो देखिए, आपने गाड़ी तेज चलाई, रेड लाइट क्रॉस करी के और पुलिस वाले ने आपको पकड़ा और आपके ऊपर फाइन हुआ। ये गलती आपसे हुई। इस गलती से आपने क्या क्या लर्निंग्स ली, क्या क्या सीखा, और जो सीख 10 वरदान इन्होंने दिए हैं, अगर हम आज उन 10 वरदानों को समझ गए तो हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम कभी भी रेड लाइट क्रॉस करने की गलती को दोबारा नहीं करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आपने अपनी मिस्टेक्स के लिए 10 ब्लेसिंग्स चूज करके उनको आज हील करना है। हाँ जी। नंबर 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। नंबर 3, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। नंबर 4, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। नंबर 5, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में ये अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। नंबर 6, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। नंबर 7, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे ये काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नंबर 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 9, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूं। नंबर 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। तो देखिए कैसे कैसे इस गलती में कितने सारे वरदान छुपे हैं। रियलाइज कीजिए इनको, सच में इतने सारे वरदान छुपे हैं। जब पुलिस ट्रैफिक हमें रास्ते में रोक लेती है किसी वजह से, तो देखिए वो वास्तव में हमारी सुरक्षा चाह रही है और हम उस समय ये लेसन्स लर्न कर लें सारे, तो हम
हम जान जाएंगे कि हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों की जिंदगी भी जुड़ी है। सड़क में और जो लोग चल रहे हैं उनकी जिंदगी भी हमारे साथ ही जुड़ी हुई है। हमारी जरा सी लापरवाही कितने लोगों के लिए जोखिम का कारण बन सकती है, मेरी अपनी जिंदगी के लिए जोखिम का कारण बन सकती है। देखिए, एक गलती के अंदर कितने ब्लेसिंग्स हैं। अगर ये लेसन हमने लर्न कर लिया तो हम अपनी मिस्टेक से बहुत कुछ सीख लेते हैं और अपने को हल्का कर लेते हैं। वो मिस्टेक नहीं रह जाती। हमें लगता है अरे वाह, ये मिस्टेक तो मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स दे गई। हमारा फोकस कहाँ चला जाता है? ब्लेसिंग्स की तरफ चला जाता है। जब हमारा फोकस ब्लेसिंग्स की तरफ चला जाता है तो जो शिकायतें, जो मिस्टेक्स, जो गलतियां हम बार बार अट्रैक्ट करते हैं वो अपने आप ही बंद होना शुरू हो जाता है। शिफ्ट द फोकस। अगर कोई ऐसी गलती मन पे भारी पड़ रही है, आज उसके फोकस को शिफ्ट कर दीजिए। आज उसमें वरदान ढूंढ लीजिए। आज उसकी दिशा वरदानों की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। देखिए, उतनी ही ब्लेसिंग्स, जितनी ब्लेसिंग्स आप लिख लेंगे आज उस गलती से, उतनी ही ब्लेसिंग्स आप और आज ही अट्रैक्ट कर लेंगे। इतनी शक्ति है इस एक्सरसाइज के अंदर जो आज हम करने जा रहे हैं। इट्स रियली अ पावरफुल एक्सरसाइज। हाँ जी, आगे। मैम, आज का सेशन तो मैं सबको सेंड करूंगी, क्योंकि पुलिस का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। ये सब समझते नहीं है। हम लोग बस ये सोचते हैं अरे हमने बेल्ट नहीं लगाई तो क्या हो गया, पुलिस ना देख ले। ये सब कुछ हमारी कितनी सिक्योरिटी के लिए मैम, सच में। बिल्कुल, आप देखिए, हम बेल्ट नहीं लगाए, उसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा जो गाड़ी में बैठा है उसी की है। राइट। देखिए, और कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो देखिए उसके परिवार वालों को सबको अफेक्ट होना पड़ेगा उसकी मिस हैपनिंग से। बिल्कुल। तो कितनी सारी चीजों से हम बच जाते हैं और अगर हमें कोई नहीं पकड़े ना इन सब चीजों के लिए, हमारे ऊपर जुर्माना नहीं लगाए, कुछ नहीं करे, तो हम उसी बेपरवाही से ही गाड़ी को चलाए जाते हैं। देखो, हम मिस्टेक फिर बार बार करते चले जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, और कई लोग आपको रेगुलर भी ऐसे दिखते होंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, कुछ नहीं है, फट से अपना रेड लाइट पे भी अपनी स्कूटी और मोटर बाइक फटाक से निकाल करके चले जाते हैं, क्योंकि शायद उनको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा, या गलती के ऊपर किसी ने जुर्माना नहीं लगाया कि वो उस गलती को बैठ करके सोचें कि हम ये गलती कर रहे हैं, ऐसा करने से इतने सारे हमारे नुकसान हो सकते हैं, और उस पुलिसकर्मी ने हमें इतने सारे नुकसान होने से बचा दिया। देखिए कितनी ब्लेसिंग्स आ गई इसके अंदर। यस मैम। और ये सच में इसका तो पोस्टर बनवा करके लगवा देना चाहिए। बिल्कुल मैम, सच में मैम। इसका तो हम पोस्टर बनवा करके लगा दें कि देखो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जो तुम ये एक अंजाम भगाए चले जाते हो, ट्रैफिक रूल तोड़ देते हो एंड ऑल दैट। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अभी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। नंबर 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। नंबर 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
धन्यवाद धन्यवाद उषा जी, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलो। थैंक यू आज का दिन तो हमारे लिए बहुत बहुत बढ़िया है। हमें मौका मिल रहा है कि हम अपने मिस्टेक्स को कन्वर्ट कर दें ब्लेसिंग्स के अंदर। सो इट्स really a good exercise. Okay. Someone wants to share something, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज के बारे में पूछना चाह रहे हैं या कुछ और बताना चाह रहे हैं? हाँ जी, यस, ओके। सो 2 मिनट्स आज हम फॉरगिवनेस ही करते हैं। ओके, हम अपने आप को अपनी गलतियों के लिए माफ करते हैं, राइट? तो आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसको जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए एंड फील, महसूस कीजिए आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी आपके हाथों की उंगलियों से और आपके पैरों की उंगलियों से बाहर जा रही है। फील दैट एनर्जी, उस ऊर्जा को महसूस करें कि वो बाहर निकल रही है, धुएं की तरह बाहर होती जा रही है। आप पूरी तरीके से पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। आप में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो रहा है, पूरी तरीके से पॉजिटिव। मन बिल्कुल हल्का, शांत। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास के साथ जाने वाली वायु को महसूस कीजिए, उस जीवनदायिनी वायु को जो आपके प्रत्येक सेल को ऊर्जा दे रही है। आपका प्रत्येक सेल उस ऊर्जा से भरपूर हो चुका है, खिल रहा है, मुस्कुरा रहा है। थैंक यू फॉर द एयर दैट आई ब्रीथ इन। उस वायु के लिए शुक्राना जिसमें मैं श्वास ले रही हूँ। एंड टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस न्यू डे। मैं आज के इस नए दिन के लिए बहुत शुक्रगुजार। Everything is good right here, right now. I am a child of God. मैं भगवान का बच्चा। And today I forgive myself. और आज मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ उन सब गलतियों के लिए जो मुझसे जाने अनजाने में हुई। आज मैं उन सब गलतियों को वरदानों में बदलने जा रहा हूँ। मेरी हर गलती मुझे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स दे रही है। ग्रेट लर्निंग्स, ग्रेट ब्लेसिंग्स। आई एम हीलिंग माई वुंड्स। आज मैं गलतियों के द्वारा मिले जख्मों को हील कर रहा हूँ।
थिंक ऑफ द मिस्टेक, उस गलती को सोचिए जो आपसे हो चुकी है, और स्वयं को माफ कर दीजिए। एक भोले बच्चे बन जाइए, जैसे बच्चे को बच्चे की गलती पे माफ कर देते हैं, वैसे स्वयं को माफ कर दीजिए। उस गलती में शुक्राने ढूंढिए कि वो गलती आपको क्या सिखा करके गई, और उस हर सीख के लिए शुक्रगुजार होते जाइए जो कुछ भी आपने सीखा। थिंक ऑफ द ब्लेसिंग्स, जितनी ब्लेसिंग सोच सकते हैं उनको सोचते जाइए, विजुलाइज करते जाइए। बी ग्रेटफुल फॉर ईच ब्लेसिंग, हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। टुडे इज द ग्रेट डे ऑफ माय लाइफ, आज मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिन है। आज मैंने अपने आप को अपनी गलतियों के लिए क्षमा कर दिया है। आज मैंने अपनी गलतियों को वरदानों में बदल दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। I love you universe for giving me this opportunity. Thank you for the abundance and abundance and abundance you have given to me. Love you, love you, love you. Take another long deep breath in. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। Feel the happiness in each breath. हर श्वास में खुशी महसूस कीजिए। You are blessed. Thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am. How was the experience? कैसा लगा सबको? बहुत बढ़िया। Share your experience. Okay, अभी हमने ऐसे किया है, अब आप इसको लिख करके करेंगे। अपनी ब्लेसिंग्स को लिखिएगा जरूर, कि अपनी ब्लेसिंग्स को जब आप लिख देंगे ना, तो वो गलती सच में हील हो जाएगी, सच में हील हो जाएगी। ओके, सो वी विल मीट टुमारो। और कल हमारा बहुत अच्छा दिन है। कल हम फिर से अपने आप से बात करने वाले हैं। कल हम एक बार फिर मिरर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो मिरर अरेंज करके रखिएगा। एंड आई लाइक कि जिन लोगों को आप इस जर्नी में जोड़ना चाह रहे हैं, उनको कल और परसों दोनों दिन सेशन पे बुलाइए। ओके, वी विल डू द मिरर प्रैक्टिस विद देम एंड वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस। हम उनको इस जर्नी के एक्सपीरियंस भी बताएंगे इन 2 दिनों के अंदर। ओके, सो कॉल देम, उनको बुलाइए इस जर्नी पर। एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इन शुक्राना। सो ओपन योर वीडियोस, अपनी वीडियोस ओपन कीजिए और जो हैप्पीनेस ली है उसको सबको बांट दीजिए।
अपनी मैजिक सैंड डाल दीजिए सबके ऊपर। सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं, सब मस्त हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। Wow. Stay happy, stay cheer, and stay in Shikra. Love you all. Love you. अच्छा मम्मी भी आज तो गूगल फॉर्म पे पेपर बना रही है मेरी मम्मी। Hello everyone, love you all. Hello. Love you Hello. all. Love you all. Love you. Love you. हाँ जी, हाँ जी। कैसे हैं सब? बढ़िया। निशा जी मेरा नाम लिख लेना, पहले से बता रही हूँ। बिल्कुल, इनको तो ये सब तो बोर्ड हो चुके हैं, इनको नहीं उतारना।